अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट आज का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल ऑन पॉइंट मास विच इज़ आउटसाइड द शेल। पहले हम आउटसाइड द शेल करेंगे, फिर देन इनसाइड दैट ऑफ शेल, सॉरी ऑन द सरफेस ऑफ शेल, या फिर करेंगे पहले आउटसाइड वाला करेंगे, आउटसाइड या सरफेस ऑफ शेल वाला करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनसाइड द शेल होगा। ओके, उसके लिए हम एक बड़ा सा स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की फिगर है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने देखना है और बनाना है। हमने ऐसा स्फीयर लेना है जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, अच्छा, अब स्फीयर किस तरह का होगा? हॉलो स्फीयर होगा, जिसे शेल कहते हैं हम। ठीक है, स्फीयर फॉर्म में वो होगा बिल्कुल बॉल की तरह, जैसे कि बॉल होता है ना, बिल्कुल स्फीयर बना होता है लेकिन अंदर उसके हवा होती है, वो सिर्फ उसकी एक मोटी सी तय होती है, शेल की फॉर्म में होता है। उस तरह बॉल वाली जो शेप है ना वो होगी। ठीक है, से उसका मास हमने ले लिया कैपिटल एम, थिकनेस उसकी जो शेल की ये वाली जो आउटर लेयर उसकी है ना, उसकी थिकनेस टी है, उसका जो रेडियस है उसके सेंटर से लेके उसके सरफेस तक वो कैपिटल आर है, और डेंसिटी हमने ले लिया से रॉ ले लिया। ठीक है, उससे कुछ फासले पे हम जो है एक छोटा पॉइंट मैस एम रख देते हैं। उस पॉइंट मैस एम और सी का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, और उसको जो सेंट्रल लाइन है पी से हम उसको मिला देते हैं और आर से जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो फिगर है ये हम खुद ड्रॉ करते हैं। ठीक है, से ये देखें, ये हमारा डेंस स्फेरिकल शेल है। ठीक है, बाहर से ये, अब जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ बाहर से ये ऐसा है, जबकि इन साइड से अगर उसको देखा जाए तो उसकी मोटाई ये आ रही है। ठीक है, ये फॉर्म है उसकी, यहाँ से उसको हमने ओपन कर लिया। ये चीज़ जो है इसकी कलरिंग है, यानी ये आउटर उसका सरफेस है। ठीक है, बाहर से देखें तो वो इस तरह का है, अंदर से देखें तो वो इस तरह से है। से इसका सी सेंटर है। ठीक है, और पी पॉइंट जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और वहाँ पे एक स्मॉल मैस एम रखी हुई है। सेंटर को हम यहाँ से पी पॉइंट से मिला देते हैं, और हमने कहा सेंटर से इसका जो मैस है वो कैपिटल एम है, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, इसका जो डेंसिटी है वो रॉ है, इसकी जो थिकनेस है वो टी ले ली है हमने। जो पॉइंट मैस है उसकी मैस एम है, उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम एक छोटी छोटी सर्कुलर रिंग्स में इसको डिवाइड करना चाहिए। रिंग होती है ना बिल्कुल इस तरह से, बस यूँ होती है, तो उसी तरह से यहाँ से हम एक रिंग्स काटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, से यहाँ से मैंने एक रिंग काटा इस तरह से। ठीक है, सेंटर से नहीं गुजरा, थोड़ा सा उससे परे है। ठीक है, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये है, ये रेडियस ही होगा। ठीक है, और दूसरी वाली जो इसकी थिकनेस है वहाँ से भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो इस रिंग की थिकनेस है, इसकी विड्थ है वो डी थीटा है, और थिकनेस तो ज़ाहिर है जो इसकी है, चूँकि ये इसके अंदर से कट हो रहा है तो इसकी थिकनेस भी स्मॉल टी ही होगी। ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसको हम कह देते हैं, ये एंगल है थीटा। यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये चूँकि ये आर है, लिहाजा यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर होगा, आर साइन ऑफ थीटा होगा, जबकि ये वाला जो होगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये आर कॉस ऑफ थीटा होगा। ठीक है, अब हम ये करते हैं, ये जो हमने रिंग काटी है हम कहते हैं से उसका मैस, चूँकि आर डी थीटा उसकी थिकनेस है, लिहाजा उसका मैस है डी एम,
उस रिंग में से भी हम छोटी छोटी जो उसके 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट एंड वाला जो है वो बी ले लेते हैं। इस तरह से लेना है कि इस सेंटर से दोनों इक्विडिस्टेंट हों और इस पॉइंट पी से भी इक्विडिस्टेंट हों। इनको हम मिला लेते हैं पी से, इधर से भी मिला लेते हैं और इधर से भी मिला लेते हैं। ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है। इसको हम दोनों को ही एक्स का नेम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइंस हैं ये अल्फा एंगल चूँकि बराबर हैं, सेम पॉइंट पे हैं दोनों मैसेज। ए की मैस हो गई डी एम ए, बी की मैस हो गई डी एम बी, दोनों ही एक्स डिस्टेंस पे हैं, दोनों का एलिवेशन जो है वो अल्फा हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास टोटल फिगर बन गई है, देखें सेम है, ठीक है। डी एम इसका मैस है, आर कॉस थीटा है, आर साइन थीटा है, उसकी थिकनेस टी है, पी पॉइंट है। एक चीज़ है, अब चूँकि ये जो है हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस हॉलो सफेरिकल शेल ऑन ए स्मॉल मैस, ठीक है। तो वो जो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट हो रही होगी, वो अट्रैक्टिव होगी। हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की एक ही नेचर होती है और वो अट्रैक्टिव होती है। तो ये वाले की जो इसके ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो अट्रैक्टिव है, तो वो उसकी डायरेक्शन ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ए वाले का हम डी एम ए ले रहे हैं और डी एम बी ले रहे हैं, दो मैसेज हमें बराबर बराबर ले रही हैं। उनको कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल रिंग के ऊपर करेंगे, टोटल रिंग के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे उसकी फोर्स, और उसके बाद पूरे जो ये जो शेल है जिसकी डेंसिटी है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स हम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये चूँकि ए के ऊपर ए जो है अट्रैक्ट कर रहा है एम को, तो ये इसकी फोर्स एफ ए होगी। इसी तरह से बी को भी सेम फोर्स से करेगा क्योंकि डिस्टेंस उसका सेम है, मैस उसकी सेम है, लिहाजा एफ बी फोर्स हो जाएगी, ठीक है। ये टोटल हमारा सेम है। हमने अब इस फोर्स एफ ए और एफ बी जो कि अल्फा एंगल बना रही है इस डायमीटर के साथ, अल्फा एंगल बना रही है इस डायमीटर के साथ, इस आर के साथ, इसको हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेना है, ठीक है। कंपोनेंट में रिजॉल्व यहाँ पे हम करते हैं, इसको हम रीड्रॉ करते हैं। सेम टू सेम, लेकिन पहले ये वाली साइड, अब पिछली साइड उसकी देख रहे हैं हम, ठीक है। ये उसका डायमीटर है और आगे ये पॉइंट में से मौजूद है पी, ये हमारी स्ट्रिप है। अब उसकी दूसरी साइड आ गई है हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ये वो है, ठीक है। ये उसकी बैक साइड आ रही है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। और ये वो लाइंस हैं जो हमने दोनों एंड से ड्रॉ की थी, ये आर हैं हमारे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हम इन दोनों फोर्सेस एफ ए और एफ बी को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करने लगे हैं। तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास एक्स डिस्टेंस होगा,